हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक 4 कली का पेटीकोट बताऊंगी। तो ज़्यादातर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, सब डिज़ाइनर कपड़ों की होती हैं या फिर पेंट प्लाज़ो इस तरह की होती हैं। लेकिन मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप बेसिक चीज़ें भी सिखाइए, है ना। तो क्या होता है, पेटीकोट तो मोस्टली रेडीमेड बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जो ओवर साइज़ में होते हैं, तो जैसे ये हमारे पास 51 या 52 हिप का है। अभी साइज़ मैंने मेंशन किया, वहाँ से देखेंगे तो इतनी बड़ी साइज़ का पेटीकोट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पेटीकोट हम किस तरह सिलें, तो उसको हम शुरू करेंगे। तो ये मैंने लिया है पॉपलिन का कपड़ा। तो पेटीकोट के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो पॉपलिन होती है। तो पॉपलिन ही आप उन्हें बोलोगे तो वो आपको पेटीकोट के लिए सबसे बेस्ट यही रहता है। बाकी बना तो आप किसी में भी लो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होता है ना। तो चलिए अब हम इसको सबसे पहले नाप के देखेंगे कि हमारे पास कपड़ा कितना है। तो विदाउट फ्रिल बनाएंगे तो कम कपड़ा लगता है, फ्रिल वाला लगाएंगे तो ज़्यादा लगता है। तो ये मेरे पास 2 मीटर 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन लगभग 2 मीटर 25 सेंटीमीटर ही हमारा कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो इसकी साइज़ चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, जैसा मार्केट से आए ना बिल्कुल वैसे ही रखना है इसको। आपको खोलना नहीं है ना, क्योंकि इसमें सीधे उल्टे का तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप इसे नहीं खोलोगे तो ठीक रहेगा। तो 5 इंच हम रख लेंगे पहले। तो ये 5 इंच जो हम रख रहे हैं बेल्ट के लिए रख रहे हैं। ये देखिए, तो अब एक सिंगल बेल्ट तो कम पड़ेगी क्योंकि बड़ा साइज़ है, तो हम डबल उतार लेते हैं। अगर आपके पास 39 या 40 लेंथ तक का होगा, बहुत आराम से 2.25 मीटर में बन जाएगा, है ना। चलिए अब ये 2 पट्टियाँ हमारे पास निकाल चुके हैं हम। अब हम इस कपड़े को फ़ोल्ड करके देखेंगे और फिर इसकी लेंथ लेंगे। तो अब देखिए, ज़्यादातर हम लोग जब फ्रिल लगाते हैं या बेल्ट लगाते हैं तो उसको हम कम कर देते हैं लेंथ में से उतना। लेकिन अब हम इसे कम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल पूरा लेंगे। जैसे हमारी 39 लेंथ है तो हम पूरा 39 से 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, कम नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर बेल्ट लग जाएगी ना 2.5 की, तो इतना ही नीचे बड़ा हो जाएगा और फिर वो हमारा लेंथ में फ़ोल्डिंग के लिए आ जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसे नाप के देखेंगे और हमारी लेंथ जितनी लेंथ है उतना लेंथ लेंगे। अब जैसे हमारे पास लेंथ है 39 है, तो ये जो बेल्ट है ना, ये इसके अंदर से हम माइनस नहीं करेंगे। जितना बेल्ट है वो हमारा बढ़ के आ जाएगा और बस उतना हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा, है ना। तो अब हमने ये देखिए, थोड़ा सा जो कपड़ा बचा है ना, ये मेरे पास 2.25 से थोड़ा सा ज़्यादा था, इस वजह से ये बढ़ गया, अदरवाइज़ ये बढ़ता नहीं, है ना। तो चलिए अब हम इस कपड़े को पहले कट कर लेंगे। ये देखिए, करने के बाद अब ये जो 2 पोर्शन बचे हैं, ये हमारे पास इसका फ्रंट और बैक आ गया, जो हमारी कलियाँ होंगी। अब फ्रेंड्स, हम जो मैंने आपको थंबनेल पर एक प्रॉब्लम दिखाई है, अब उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर ने ये क्वेश्चन सेंड किया है कि जब उन्होंने अपने बच्चे का बनाया तो ये जो इनका पेंट था वो इस तरह हो गया, है ना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या गलती की है इसके अंदर। बनाया बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। जैसे हो जाता है ना, कई बार हम बच्चों का बनाते हैं तो थोड़ी सी लापरवाही से बना देते हैं, बस वही चीज़ हुई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने कैसे बनाया। ये देखिए, ये मैंने इसके साथ बिल्कुल सेम ऐसा ही बना के रखा है। ये हमारे पास क्रॉच लाइन हो गया। उन्होंने क्या किया, ये स्ट्रेट पैंट बनाया और इसके साथ ये वाला कट डाल के और ऐसे कट डाल दिया। जैसे ही ये वाला कट डाला तो इसकी वजह से ये जो यहाँ पे घूम रहा है, ये इनका पैंट यहाँ से घूम रहा है, कि इसी की वजह से कर रहा है कि ये इन्होंने यहाँ पे कट डाल दिया। तो इन्हें एक तो यहाँ पे कट नहीं डालना, और अगर डाला भी था तो थोड़ा सा आपको छोटा डालना चाहिए था। अब आपको क्या करना है, अब देखिए, ये कट तो इसका डल चुका है, कट में तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब देखिए, इन्होंने ऊपर पूरे में लास्टिक रखा है, तो आप ये जरूर कर सकते हो कि आप यहाँ से थोड़ा सा इसको कट करके इसकी इस कटिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर सकते हो, लूज़ है तो आप इसको ऐसा करके ठीक कर सकते हो। जैसे ही आप ये करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट टाइम जब कभी आप बनाओगे, चलो ये तो अब आप इस तरह कटिंग करके थोड़ा बहुत इसे ठीक कर सकते हो।
लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप कटिंग बनाओगे ना तो आप क्या करना है, ये ऐसे बनाना, इधर से स्ट्रेट रखा। वैसे जो ये लाइन वाला कपड़ा होता है ना, इसमें से स्ट्रेट ही रखना चाहिए। यहाँ पे अगर डालनी भी है तो बस थोड़ी सी, बिल्कुल ऐसे हल्की सी, बहुत हल्की सी। लाइन वाले कपड़े में तो ना ही डालो तो ठीक रहता है। ठीक है, तो ये देखिए। चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जितनी आपकी मोरी है आपको उतना ले लेना है। ठीक, लेने के बाद फिर यहाँ पे ये देखो, ये भी जगह जो है ना आपने शायद बड़ी रख रखी है, उसकी वजह से यहाँ पे ये जगह उठनी शुरू हो गई। अब आप क्या कीजिए, बस इसको ऐसे करो और ऐसे करके यूं गोलाई कर दो। जब भी आप स्ट्रेट बनाओ तो ये वाली गोलाई अच्छी आपकी होगी, तो कभी भी बीच से नहीं उठेगा। ठीक है, और यहाँ पे ना ये जगह ऐसे करके यूँ फैलनी नहीं चाहिए, जब भी आएगी वी शेप में आना चाहिए। ये देखो, जैसे ये लिया और ये लेके ऐसे वी शेप में इस तरह बनाओगे तो आपका कभी भी पेंट प्लाजो इस तरह बीच से उठेगा नहीं और बिल्कुल ठीक रहेगा। ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो ज़्यादातर आप लोगों को रील्स के माध्यम से सिखाती हूँ। मेरे ही एक व्यूवर ने मेरे को ये सजेशन दिया था कि मैम आप ऐसे करो कि सामने की तरफ आप रख लो और उसके साथ बताओगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने अब की बार ऐसा ही ट्राई। तो चलिए अब हम पेटीकोट की मेज़रमेंट करते हैं। 52 हिप साइज़ है, उसका हाफ़ किया 26 आ गया और 4 उसमें ऐड करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 30 हो गया। 30 का हमने हाफ़ किया तो हमारे पास 15 हो गया। ठीक है ना। अब जैसे मैंने तो अपना साइज़ लगाया ना, आप अपना साइज़ लगाना। तो अब एक ऑपोजिट साइड रखेंगे, है ना, मिरर इमेज में, एक बार इधर 15 एक बार इधर 15। तो ये देखिए, यहाँ पे 15 का निशान लगाकर फिर इन दोनों निशानों को मिलाएंगे। ये जो है हमारे यहाँ पे बेल्ट में अटैच होगा ये, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब हमने दोनों निशान लगा दिए, अब हम इसे कट करेंगे। चलिए अब हम इसे जोड़ना सीखते हैं। कलियाँ आप जैसे मैं बताऊंगी बिल्कुल वैसे ही जोड़ लेना। अब देखिए इसमें एक साइड सीधा है, एक साइड तिरछा, तो सीधा और तिरछा मिलाना है। तिरछा तिरछा नहीं मिलाना, सीधा सीधा नहीं मिलाना। इससे क्या होता है, झोल आ जाता है, मतलब एक साइड को लटक जाता है। तो अब देखिए एक सीधा एक तिरछा मिला दिया हमने। अब ये देखो आप, अब हमारे पास सीधी साइड आ गई है। अब उसके साथ हम तिरछा मिलाएंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, बड़ा हिस्सा नीचे छोटा हिस्सा ऊपर रखना है। तो एक बार हम नाप के देख लेते हैं, यानी जिधर हमारे पास 15 है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो बड़ा वाला पोर्शन आया है वो नीचे रहेगा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है ना, ये जो 15 वाला हिस्सा है वो ऊपर। कलियाँ जोड़ते समय बहुत बार उल्टा हो जाता है तो सारा पेटीकोट ही गड़बड़ हो जाता है बड़े साइज़ में। छोटे साइज़ में तो बड़ा छोटा पता चल जाता है, लेकिन बड़े साइज़ में थोड़ी दिक्कत आती है। अब देखिए 46 इसका टमी है। ठीक है, उसके अंदर हमने 3 इंच ऐड किया। पहले 46 का हाफ़ किया तो हमारे पास आ गया 23, उसका उसमें हमने 3 इंच ऐड किया। ये लूजिंग के लिए है तो 26, यानी हमारे को जो बेल्ट बनानी है वो 26 की बनानी है। अब हमने इसको यहाँ से कट लगा लिया। ठीक, अब इसमें एक साइड किनारी है और एक साइड बिना किनारी का है, तो जिधर किनारी नहीं है उधर हम सिलाई लगा देंगे। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम एक एक स्केल की 2 लाइन लगाएंगे। लेंथ वाइज ये 10 इंच के आसपास है। अब ये पट्टी हमने जो काटी है ना, ये हम प्लेकेट में लगाएंगे। आमतौर पे देखा गया है कि जब भी पेटीकोट बनते हैं ना तो साइडों से जहाँ नाड़ा बांधते हैं ना वो जगह खुल जाती है। ये प्लेकेट लगाने से वो खुलती नहीं है। चेन मत लगाओ, प्लेकेट लगा लो, है ना। तो अब देखिए मैंने ये खोला है पोर्शन 4 इंच का। अब मैंने इस पट्टी को जो कट किया था यहाँ तक पहले मैं इसे ऐसे सिल दूँगी। ठीक, ये देखिए सिलाई से मिलाऊंगी बिल्कुल सिलाई तक। ठीक, और फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही करके मैं दूसरी तरफ भी सिल दूंगी। तो मैंने 4 इंच का कट खोला है और 10 इंच की मैंने पट्टी कट करी है, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये देखिए अब मैंने इस पर सिलाई लगा ली। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं ना कितनी फिनिशिंग आई है। अब यहाँ पे आप जो भी धागे धुगे हैं वो कट कर लीजिए और ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है आप इसको हटा दो, है ना। इसमें कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दोगे तो उससे ही फिनिशिंग हो जाएगी।
तो ये देखिए कटिंग हमने कर दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह बन गया हमारा। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितनी फिनिशिंग दिख रही है। बस अब इसको ये अपने आप ही, बस आप जब बेल्ट लगाओगे ना तो मोड़ के आप बेल्ट लगा देना, ये अपने आप ही मोड़ा रहेगा। एक पट्टी बाहर एक पट्टी अंदर अपने आप हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी इसे खोलना है ना, इस कट को लेफ़्ट साइड पे खोलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए कितनी अच्छी पट्टी बनी ना। अक्सर जब हम बच्चों के कपड़े सिलते हैं तो बैक साइड से जो ओपन करते हैं ना, बिना चेन वाला बनाते हैं, तो हम इसी तरह बनाते हैं। आप इसे वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, इस प्लैकेट को वहाँ भी लगा दो तो बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है। तो चलिए, अब ये देखिए प्लैकेट हमारी लग चुकी है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने का तरीका भी मैं आपको बहुत आसान दिखाऊंगी। मैंने कट लगाना आपको दिखाया था, है ना। तो अब देखिए आप कैसे बनेगी। ये हमारे पास ये कट लगा हुआ है एक। तो अब हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पट्टी को अंदर फोल्ड रखेंगे, उल्टी तरफ से लगाएंगे सीधी तरफ। ये देखिए एक निशान यहाँ, फिर एक जो कट है ना इसको जोड़ पे टांके मार लेंगे। तो हम अभी पिन अप कर लेते हैं, बाद में हम जब सिलाई लगाएंगे तो इसको पिन को निकालते चलेंगे। अब आ गए हम ये वाले निशान पे। अब यहाँ तो जॉइंट है तो ये जॉइंट पे आ गया। अगर आपका जॉइंट ना हो ना बेल्ट में तो आप यहाँ पे भी कट लगा लेना। तो ये देखिए ये हो गया। अब फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे कट आ गया, इसको निशान को और कट को मिला दिया। ये देखिए, ठीक है। और बस ये वाली पट्टी को भी अंदर मोड़ेंगे और ऐसे करके जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें प्लेटें डालनी है। अब झोल अपने आप आएगा। ये देखिए एक प्लेट यहाँ डाल के सिलेंगे। फिर अब आगे बढ़े तो फिर एक प्लेट, और ये देखिए सारी प्लेटें डल गईं, पट्टियाँ भी हमारी अंदर मुड़ गई दोनों। ठीक है, चलिए अब हमारे को इसे सिलना है। ये देखिए, और एक चीज़ का और फ्रेंड, जो बाहर वाली जो पीछे वाली साइड है उसमें पट्टी को आप फोल्ड मत करना, आगे की साइड ही फोल्ड करना, ठीक है। और बेल्ट रख के मैंने इस पर सिलाई लगा दी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसी बनी है बेल्ट। ये देखिए, दिख रहे हैं ना कितनी सुंदर बेल्ट बनी है, और झोल नहीं आया बिल्कुल भी। और ये देखिए प्लैकेट आप देखो, एक बाहर की तरफ मतलब एक खुली हुई है और एक बंद है। इस तरह बनाएंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएगी, जैसे जो पट्टी है एक के ऊपर एक रहेगी। अब हमें हर कली पे 39 का निशान लगाना है ऊपर से। तो ये मैंने लगा लिया था और मैं दिखाना भूल गई थी, लेकिन अब मैं आपको नाप नाप के दिखा देती हूँ। हर कली को नापना है। अगर 6 कली का है तो 6 कली को नापो, 4 कली का है तो 4 कली को नापो, हर कली को नापो और वहाँ पे पूरी लेंथ का निशान लगा दो, ठीक है ना, जितनी भी आपकी लेंथ हो। ये देखिए 2 मतलब 2 कली दिखा दी, अभी तीसरी कली है और चौथी हमारी स्टार्टिंग में ही लग चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, ये बड़ा छोटा आया है ना, सबको एक साथ नहीं काटना है, अलग अलग काटना है। एक साथ काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये देखिए ऐसे करके अब हमने इसे काट दिया और सीधी तरफ निशान लगाया है तो मुड़ने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ऐसे करके इसे हम पूरा सिल देंगे, ठीक है। झोल नहीं आएगा अगर आप इस तरह बनाओगे ना जैसे मैंने बनाया है। और ये देखिए बन के कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी मैं आपको खोल के इसे दिखाती हूँ कि ये हमारा बनने के बाद कैसा बना। ये देखिए, ठीक, ये पट्टी एक के ऊपर एक रख के आ गई ऐसे। इससे कभी भी पेटीकोट यहाँ से नहीं फटेगा। थोड़ी सी सिर्फ एक पट्टी लगानी होती है। वैसे भी तो अगर आप पट्टी नहीं लगाओगे, वैसे भी तो मोड़ते ही हो ना, तो बस एक पट्टी लगा दीजिए। अगर आप कस्टमर का बना रहे हो तो बिल्कुल ऐसे बनाना, कस्टमर आपसे बहुत खुश होगा और हमेशा आपके पास ही आएगा। ये देखिए अब मैंने ये देखिए मैंने कलियों को जोड़ा, उसके बाद मैंने इसमें इंटरलॉक भी लगा दी है ना। और अब आप देखो कितना खुला डुल्ला कितना अच्छा बना है। घेर भी बहुत अच्छा बना है। देखिए बहुत बड़ा घेर होता है ना तो वो पैरों में बीच में आता है चलते समय, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, बिल्कुल परफेक्ट बना है ये पेटीकोट। फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी इसकी।
तो चलिए अब देखते हैं बनने के बाद। हमने ये 26 की बेल्ट जो ऊपर की ली थी, 26 की ली थी, 3 इंच बढ़ा के, क्योंकि थोड़ा सा हमें सिलाई के लिए भी चाहिए था। अब बनने के बाद देखते हैं कि कितना आया। तो बनने के बाद ये मेरे पास आया है 24। अब 46 था ये, है ना, तो 24 आया, बिल्कुल ठीक आया है। तो इतनी ही लूजिंग चाहिए होती है, इससे ज़्यादा कमर पे लूजिंग नहीं चाहिए होती, नहीं तो फिर जब नाड़ा बांधते हैं तो बहुत झोल आता है। और ये भी हमारा लगभग पूरा 1 मीटर का हमारा इसका घेर, एक साइड का 1 मीटर का, तो दोनों साइड का 2 मीटर का घेर इसका बन गया। इससे ज़्यादा घेर पेटीकोट के लिए ठीक भी नहीं रहता। अब आप देखिए, यहाँ से देखो आप, 52 इसकी, 51 हिप थी तो मैंने 52 लिया है। और अब आप देखो कितना अच्छा इसका, ये देखिए यहाँ से पूरा 4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, बिल्कुल ठीक इसकी फिटिंग आएगी। और इसका फाइनल लुक आप देख लीजिए, है ना। अब अगर आपके पास कोई बड़े साइज़ का आएगा तो आप बिल्कुल ऐसे ही बनाना, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपका ये पेटीकोट कैसा बना।